वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस डैनियल कहता है, इस बार मैंने जो जहर दिया वो एक आम जहर नहीं था। मैंने उसे लंबे समय तक पूरे दिल से बनाया था। इसके बारे में ना ही मैजिक से पता लगाया जा सकता है और ना ही किसी भी एंटीट्यूड से ठीक किया जा सकता है। ये जहर सिर्फ एक ही एंटीट्यूड से ठीक हो सकता है जिसके बारे में सिर्फ तुम जानती हो। मैंने इस तरीके का स्टेज क्रिएट किया पर इस बार भी तुम फेल हो गई। देन रानिया कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था। ये सब उस कमीला की वजह से है। अगर वो वहाँ नहीं रहती तो मैं ड्यूक को कब का ठीक कर चुकी होती और उस कमीला की जगह मैं ड्यूक के सामने होती। अगर वो कमीला नहीं होती तो वो कमीला हमारे प्लान के बीच आ जाती है। देन डैनियल कहता है, तुम्हारा मतलब कमीला सर्फल से है। देन रानिया कहती है, हाँ, अगर हम कमीला को रास्ते से हटा दें तो सारा काम आसान हो जाएगा। देन डैनियल कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर इस बार भी तुम फेल हो गई तो देन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। और हाँ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे अपने सुपीरियर को इस बारे में बताना है और तुम्हें सॉर्फल फैमिली में अपनी जगह बनानी है, समझी? देन रानिया कहती है, थैंक यू सर, जल्दी करने की कोशिश करूँगी। देन नेक्स्ट सीन में सॉफल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक कहते हैं, क्या तुमने अभी अभी हार्शल कहा? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ, वो सच में मेरे ड्रीम में आए थे। एक पर्सन जिसके सिर पे सिंगल बार नहीं था, वो खुद को हार्शल बता रहा था और वो 39 इयर्स का था। और उन्होंने ही मुझे ये बताया कि डिवाइन बीस्ट कहाँ मिलेगा और उन्होंने ही मुझे कहा कि उनके ग्रेव के पास खुदाई करनी है। देन रावी कहता है, नो वे, क्या सच में तुमने सच में उस ग्रेव के पास खुदाई की? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ, वो पर्सन ने मुझे वहीं पर खोदने के लिए कहा तो मैंने खोदा। देन ड्यूक कहते हैं, फिर वहाँ पर तुम्हें एंटीडोट मिला? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ, मैंने सुना जो हार्शल थे वो भी पॉइजन की वजह से मरे थे और जो उन्होंने कहा कि ये जो एंटीडोट है वो उसी पॉइजन का है, फिर मैंने उसे अपने पास रख लिया। देन ड्यूक सोचते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बात तो सच है कि ये जो एंटीट्यूड है वो उसी पॉइजन का है, पर फिर भी इसे विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पर मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। देन फीमेल लीड रियूब से पूछती है, रियूब, क्या तुमने कल्प्रिट को ढूंढा? देन रियूब कहता है, अभी तक नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक कंटिन्यू है। मैंने उन लोगों की जांच की जो फूड के कांटेक्ट में आए थे पर कुछ भी पता नहीं चला। देन फीमेल लीड सोचती है, कुछ भी नहीं पता चला तो हमारे पास एक ही रास्ता है। देन कहती है, मुझे लगता है कि मैं किसी तरीके से उन अपराधियों को पता लगा सकती हूँ। तो वो सब कहाँ पर है? अगर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई तो मैं उन्हें ब्लैकमेल करूंगी सामने आने के लिए। देन लॉर्ड विल हमारी फीमेल लीड को कल्प्रिट के पास ले जाता है एंड लॉर्ड विल कहता है, यहाँ पर सारे सस्पेक्ट इन रूम में लॉक्ड हैं एंड फीमेल लीड को कहता है इस तरफ। देन तभी गेराल्ड चिल्लाकर बोलता है, मिस कमीला, ये मैं नहीं था और ना ही दूसरे। एंड फीमेल सोचती है, कैसे वो सब फूड में पॉइजन डाल सकते हैं? किचन के स्टाफ से लेकर सर्व करने वाली मेड तक वो सब फूड के कांटेक्ट में आए थे। इसका मतलब ये है कि कल्प्रिट भी यहीं पर होगा। देन फीमेल लीड कहती है, मुझे पता है गेराल्ड कल्प्रिट नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं किस चीज़ में कैपेबल हूँ। एंड गेराल्ड भी लाइक, सच में मिस, आपने मुझ पर बिलीव किया। और फीमेल लीड कहती है, पर आज मैं कल्प्रिट को नहीं ढूंढने वाली बल्कि ये बच्चा ढूंढेगा, ऑफ कोर्स हमारा डिवाइन बीस्ट। देन वो सब कहते हैं, किंग बीस्ट कैसे ढूंढेगा कल्प्रिट को? ये कैसे पॉसिबल है? देन फीमेल लीड कहती है कि कल्प्रिट मेरी एबिलिटी को एक्नॉलेज नहीं करेगा तो मेरे पास कोई अदर रास्ता भी तो नहीं है। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि किंग स्मेल को बहुत ही आसानी से पहचान सकता है। अगर इसे उस पर्सन की स्मेल आती है जिसने उस पॉइजन को छुआ है
तो ये उस पर्सन को आराम से पहचान सकता है। देन तभी वो जो लड़का होता है वो बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि मैंने सुना था कि वो एक ऐसा पॉइज़न है जिसे कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। देन फीमेल लीड कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस पॉइज़न का ना ही स्मेल है और ना ही टेस्ट, बट जो किंग है उसकी डेस्टिनी है ना, क्योंकि वो एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत ही आसानी से उस चीज़ों का पता लगा सकता है जो ह्यूमंस नहीं लगा सकते। सो चलो अब शुरू करते हैं। तो जो किंग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, और जो किंग है वन बाय वन सभी को स्मेल करता है। एंड हमारी फीमेल लीड सोच रही थी कि मैं सच कहूँ तो इस पॉइंट पे किंग को पता ही नहीं है उस पॉइज़न के बारे में, तो वो किस तरीके से डिटेक्ट करेगा। ये तो सिर्फ एक एक्ट है क्रिमिनल को पता लगाने का और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का। देन जो किंग बेस्ट है वो पर्सन के पास आता है और उसे सूंघता है। देन हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है एंड हमारी फीमेल लीड सोचती है कि हाँ वही कल्प्रिट है। तो आखिरकार कब तक वो अपनी इमोशन को छुपाए रखेगा। जो किंग बेस्ट होता है उस पे दहाड़ने लगता है एंड वो पर्सन चिल्लाने लगता है और कांपने लगता है। देन फीमेल लीड गुस्से से कहती है हे ब्रदर, मुझे लगता है कि आपको इस आदमी से पूछताछ करनी चाहिए। देन वो पर्सन खून की उल्टियाँ करने लगता है एंड फीमेल लीड ये नज़ारा देख के डर जाती है एंड लॉर्ड विल कहता है कमीला उधर मत देखो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। एंड फीमेल लीड पूरी तरीके से डरी हुई थी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड हॉल में वॉक करते हुए यही सोच रही थी कि वो पर्सन पकड़ा गया और तुरंत जहर खा लिया। ये बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। उसके बाद वो मामला ड्यूक और लॉर्ड विल ने संभाला और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, फिर भी मैं उस चीज़ को भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। देन तभी रावी कहता है हे तुम फिर से बाहर जा रही हो, मैंने सुना कि आज ऑक्शन डे है और सभी लोगों के बिजी होने पर भी तुम इधर उधर घूम रही हो। देन फीमेल लीड कहती है क्या हुआ, अब तक तो सभी लोग बाहर जा चुके हैं। देन रावी कहता है मुझे चिंता है कि तुम्हारे शरीर पर भी फंगस लग सकती है। देन फीमेल लीड सोचती है बॉडी में फंगस, ये डायलॉग तो सुना हुआ लग रहा है। देन कहती है ओ तुम वाकई ऐसा कर रहे हो, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। देन रावी इरिटेट होके कहता है तुम बहुत बोल रही हो, ठीक है तुम इसे ले लो। फीमेल सोचती है इस क्लॉक में कूलिंग मैजिक है, इससे हीट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन रावी कहता है इतने बड़े क्लॉक को इस मौसम में पहनकर क्या करने की प्लानिंग बना रही हो। देन फीमेल लीड कहती है एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं इसका अच्छे से यूज़ करूँगी। एंड वहाँ से जा ही रही थी। देन तभी रावी कहता है हे तुम कोई डेंजरस प्लानिंग तो नहीं कर रही हो। देन फीमेल लीड कहती है इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ पूरी तरीके से सेफ नहीं है। देन रावी घबरा के कहता है क्या तुम इस बार क्या करने की कोशिश कर रही हो। देन फीमेल लीड कहती है चिंता मत करो, मैं अपने भाई को अनाथ नहीं बनाऊंगी, मैं जाऊंगी एंड फिर वापस आ जाऊंगी। ओके। देन रावी स्माइल करते हुए कहता है कुछ दिनों से उसका मूड अजीब हो गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रावी कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो हीलिंग मैजिक में। देन रानिया कहती है क्या सच में। देन रावी कहता है मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर टीचर के पास सीखने जाओ। देन रानिया कहती है पर मैं रावी से प्रेफर करूँगी सीखना, एंड उसे गिफ्ट के तौर पर एक किताब देती है। देन रावी कहता है क्यों तुम डेली मेरे पास आती हो और मुझे इतनी रेयर किताबें देती हो। देन रानिया कहती है मैं आपको खुश करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये आपको गिफ्ट दिया क्योंकि मैं आपके क्लोज आना चाहती हूँ। देन रावी कहता है क्लोज। देन रानिया कहती है हाँ मेरे फादर और ब्रदर लॉर्ड विल भी मुझसे दूर ही दूर रहते हैं और मैं एक फैमिली चाहती हूँ और मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे करती हूँ रावी। देन रावी कहता है तुम मेरी फैमिली बनना चाहती हो।
देन ये बुक अपने पास रखो, मैं इसे नहीं लेने वाला। देन रानिया कहती है क्या मतलब? देन रावी कहता है मेरे पास ऑलरेडी ये सारी किताबें हैं और हाँ मेरी फैमिली मेम्बर सिर्फ मैं ही हूँ। और ये कह के वो कमीला के बारे में सोचता है और कहता है मैंने यहाँ पर अपनी सारी बातें क्लियर कर दी, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आराम करना चाहिए। देन रानिया सोचती है क्यों? इतनी कीमती बुक को देखने के बाद भी तुमने मना कर दिया, क्यों? क्यों मैं फिर से फेल हो रही हूँ? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं। देन नेक्स्ट सीन में ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे नोबल गेस्ट आए थे एंड हमारी फीमेल लीड अपने फादर के साथ रॉयल एंट्री लेती है। ड्यूक कहते हैं ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना ऑक्शन में? देन फीमेल लीड कहती है हाँ, ये अंदर से उतना ज़रा बड़ा भी नहीं है ना? देन ड्यूक कहते हैं इस ऑक्शन में कुछ ही नॉवल को सिलेक्ट किया जाता है। देन तभी ड्यूक सेप्रा बोलते हैं ओह तुम आ गए, क्या कमीला भी आई है? देन ड्यूक शॉर्फल कहते हैं क्या सब कोई रेडी है? देन ड्यूक जेवलिन कहते हैं बातें कर रहे हो ऑफ कोर्स, बल्कि मैंने तो एक माइंड बीट भी जीत लिया है इस बार। सो वो पर्सन जो वहाँ खड़ा है वो गोस्ट मर्चेंट गिल्ड को रिप्रेजेंट करता है ना? एंड क्रिस झुककर उन्हें रिस्पेक्ट देता है एंड फीमेल लीड उसे देखकर स्माइल करती है। बट हमारा क्रिस घबराया हुआ था एंड पास्ट के बारे में सोचता है। क्रिस फीमेल लीड से कहता है आप कह रही हैं कि आप ऑक्शन में आयरन माइंड बीट जीतने वाली हैं, पर मिस कमीला दूसरे नोबल उसी माइंड के पीछे पड़े हैं, अगर हम उसमें इंटरफेयर करेंगे तो भी हम जीतने नहीं वाले और हमारे जीतने की संभावना बहुत कम है। देन फीमेल लीड कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, बट मुझे पता है कि उस माइंड में फाइनल बीट की अमाउंट क्या होने वाली है, फिर तुम क्या कहना चाहोगे? देन क्रिस शॉक्ड होके कहता है क्या आपको पता है उस माइंड के फाइनल अमाउंट के बारे में, पर कैसे? देन फीमेल लीड कहती है मुझ पर विश्वास रखो क्रिस, तुम्हें वो अमाउंट की बोली लगानी है जो मैं ऑक्शन में एक पेपर पर लिख के दूंगी। देन प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। ऑक्शन में बोली लग रही थी, कहा जा रहा था कि आइटम नंबर 127 का रिजल्ट जल्द ही आपके सामने अनाउंस होने वाला है। फीमेल लीड सोचती है जो आयरन माइन है वो हाई डिमांड पर चल रहा है, क्योंकि आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हथियार बनाने के लिए और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी। अगर सीधे तौर पर बोले तो इस माइन में विशाल भंडार है आयरन का, जिसे पाने के लिए सारे नोबल्स बेकरार है। पर बाद में चलकर ये पता चलेगा कि इस माइन के अंदर उससे भी ज़्यादा कीमती बेहतरीन ब्लू जेमस्टोन दफन है और पिछली लाइफ में इस माइन के रियल विनर ड्यूक विलन थे, जो फॉर्चून ड्यूक विलन ने अपने हाथों में पकड़ा है उसकी अमाउंट 2138,7,000 गोल्ड ही है। पर इस बार ये अनाउंस होगा कि इस माइन का विनर गोस्ट मर्चेंट गिल्ड होने वाला है और इस तरीके से सबसे ज़्यादा बोली लगाकर गोस्ट मर्चेंट गिल्ड उस आयरन माइन का विनर हो जाता है एंड ड्यूक जेवलिन शॉक्ड हो जाते हैं। क्या गोस्ट गिल्ड, ये यंग पीपल काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है, इतने सारे पैसे, सच में इस एम्पायर में सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। एंड क्रिस सोचता है कि लेडी कमीला को कैसे पता कि ड्यूक विलन कितने की बोली लगाने वाले थे।